Hello and a very warm welcome back to my channel. So welcome back to the another video series lecture on the carbohydrates topic, which we have been doing for past few videos, and hopefully in this video I would be able to cover the whole of the carbohydrate topics, because now there are only very less topics left, so we would be able to cover all of them, and hopefully we'll be able to finish the carbohydrates chapter in this video. So in this video we will be learning about methods of ascending and descending sugar series. Ascending और descending का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ascending इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ कार्बन एंड डिसेंडिंग इज़ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ़ कार्बन. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग नंबर ऑफ़ कार्बन्स कैसे एक चेन में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं. तो मैं आपको सबसे पहले इंक्रीज़ के लिए बताती हूँ. इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कार्बन अगर हमें करना है तो उसके लिए दो मेथड्स वाइडली यूज़ होते हैं. ठीक है, एक मेथड होता है किलियानी फिशर सिंथेसिस और दूसरा मेथड होता है सॉर्डन मेथड. तो हमारे सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं है, तो हम इसमें यही वाला मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, वैसे ही डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कार्बन, यानी कि कार्बन को जब हमने डिक्रीज़ करना है तो उस पर भी हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक होता है हमारा रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा वॉल डिग्रेडेशन. वॉल डिग्रेडेशन, ओके. सो रफ एंड वॉल डिग्रेडेशन. तो हम लोग सबसे पहले किलियानी फिशर सिंथेसिस को समझते हैं. तो आई थिंक मेरे को दूसरा पेज लेना पड़ेगा. सो अब मैं आपको पूरा का पूरा किलियानी फिशर सिंथेसिस का मेथड और किस तरीके से रिएक्शन चलते हैं और कैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होता है वो बताती हूँ. तो इसके लिए हम लोगों को, आई होप द फोकस इज क्लियर, ओके. सो इसके लिए मैं हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्टर ले रही हूँ एक डी अरेबिनोस का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डी अरेबिनोस का मॉलिक्यूल बना रही हूँ. ठीक है, तो ये है हमारा एक डी अरेबिनोस का मॉलिक्यूल. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डी अरेबिनोस का मॉलिक्यूल लिया है. ठीक है, अब उसके अंदर मैं HCN डालूँगी. ठीक है, जब मैं HCN डालूँगी इसके अंदर तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी. ठीक है, क्या डाला मैंने इसमें, ऐड किया है प्लस HCN डाला है मैंने इसके अंदर. तो अब मेरे पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होएगी. तो क्या होगा कि ये जो CHO है इसका CN जो है वो इस CHO के वाली जगह पर आकर अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो मैं इसको अटैच कर देते हैं. ठीक है, और ये जो होगा, जो इसका H होगा वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो एक कार्बन जो है हम उसको लाइन के फॉर्म में बनाएंगे और उसके ऊपर आकर CN अटैच हो जाएगा. मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनेगा, प्लीज़ ध्यान से देखना मैं बना के रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैंने आगे टॉप पर CN आ गया. ठीक है, तो इस तरीके का मेरे पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनकर आएगा. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे CN से भी एक कार्बन बन गया, और ये जो CHO था इसके साथ जब H आया तो इसने एक OH और H यहाँ पे बना लिया. अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी होएगी उस पर बस हम पैरेलल कार्बन के OH को एक्सचेंज कर देंगे. तो यहाँ पर जो OH है मैं उसको इस साइड लगा दूँगी इस वाले केस में. ठीक है, तो ये हम सेम बनाते हैं पूरा. ठीक है,
तो सेम बना है, बस यहाँ पर OH इस साइड में है और यहाँ पर OH इस साइड में है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों ही केस में मैं H+ और H2O डाल दूँगी, ठीक है। दोनों ही केस में H+ और H2O डाला। तो अब मेरे को जो बनकर मिलेगा वो होगा कि ये यहाँ पर जाकर COOH बना लेगा ऊपर, और पूरा नीचे का सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ऊपर जैसा पूरा सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बस ये इसकी वजह से जो CN है यहाँ पे ये COOH बन जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे भी CN की जगह COH लग जाएगा। H OH OH H OH एंड। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। हमने H+ H2 डाला, यहाँ पर दोनों जगह COOH बन गया, एक में OH इस साइड है, एक में OH इस साइड है, ठीक है। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर क्या करते हैं कि अब हम इसको, इसके दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो H2O जो है रिमूव हो जाएगा, इसको भी हीट करेंगे और H2O जो है रिमूव हो जाएगा। मैं अगले पेज पर कंटिन्यू कर रही हूँ, इस पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस शीट पर कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या डाला, हीट करा, H2O डाला। तो इनके केस में क्या होगा कि आई होप इट्स बेटर नाउ। तो अब क्या होगा, जो COOH था उसमें ऊपर CO रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखना मैं स्ट्रक्चर क्या बना रही हूँ, पहले ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली दूसरा वाला जो केस था उसमें भी सेम होगा, ठीक है। बस OH का डायरेक्शन चेंज होता है इसमें, OH इसमें इस साइड यहाँ होता है, इसमें यहाँ होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग डाल देते हैं NaHG और H+। ये आपको क्लियर हो गया होगा। COO यहाँ से जाकर यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इस वाले कार्बन और इसके बीच में रिएक्शन होता है, तो इसका जो OH होता है वो इसके साथ OH का जो O है वो ऐसे मिलके ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है। अब हम दोनों ही केस में क्या करेंगे, NaHG और H+ को डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ही केस में जो हम ये डाल देंगे तो हमें मिलेगा CHO CH2OH OH H OH OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना, और इस केस में भी सेम हो जाएगा, CHO CH2OH, ठीक है, H OH OH H H OH ठीक है। तो ये है हमारे दो स्ट्रक्चर्स जो मिले। अब आप इसमें कार्बन्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी कि हमने किससे स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए, अरेबिनो से स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन थे। एंड व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग, वी एंड अप गेटिंग 6 कार्बन्स। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर 6 कार्बन के हमारे पास शुगर हो गए, यानी कि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए। तो ये है हमारा डी ग्लूकोज
ये है हमारा डी मैनोज, ठीक है। तो हमारे पास डी अरेबिनोज से डी ग्लूकोज और डी मैनोज का फॉर्मेशन हुआ। तो आई होप आप लोगों को किलियानी फिशर सिंथेसिस क्लियर हो गया है, किस तरीके से हम रिएजेंट्स डालते हैं और उन रिएजेंट से कैसे कैसे जो है एक एक करके कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो है इंक्रीज़ होते हैं और जो चेन होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो आप लोगों का अगर किलियानी क्लियर हो गया है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रफ डिग्रेडेशन। तो मैंने आपको बताया था रफ डिग्रेडेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ कार्बन को डिसेंड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको साथ एक टिपिकल टिपिकल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, OH। तो ये मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये डी ग्लूकोज है, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या डालते हैं, Br2H2O, ब्रोमीन वाटर डालते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ये जो CHO है ये COOH बन जाता है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सेम रहता है मॉलिक्यूल नीचे से। तो मैं इसको बार बार ये OH नहीं डाल रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, कोई कुछ चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे इसके अपोजिट, ठीक है। तो चेंज नहीं होता है, बस ये जो CHO है ये COOH बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, CaCO3 डालते हैं। क्या डालते हैं, CaCO3। तो जब हम इसमें CaCO3 डालते हैं तो अब कंपाउंड देखना, कैसे मैं बना रही हूँ, पहले देखना अच्छे से, देन वी विल गो फॉरवर्ड, ओके। अब देखो मेरे पास ये कंपाउंड बन के आएगा, इसमें क्या है कि ये जो COOH है इसके साथ जब CaCO3 रिएक्ट करेगा तो ये COO नेगेटिव और Ca2/2 ये हाफ Ca2 बना लेता है, तो इसको हम Ca2/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ईजी तरीका है लिखने का। तो ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। हमने डी ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, यहाँ पर OH COH लग गया तो ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया, फिर हमने इसमें CaCO3 डाला तो ये बन गया कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हम कैल्शियम ग्लूकोनेट में क्या डालेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट में हम एक रिएजेंट डालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट में क्या होता है, H2O2 और Fe3+, ठीक है। तो ये हमने जब डाला तो हमें मिलेगा CHO, ऊपर बन जाएगा CHO, लेकिन एक कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा H, ये वाला जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला CHO बना लेगा और नीचे वाले हम लोग सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, HOH OH HH OH, ठीक है। तो ये हम लोग सेम ऐसा का ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया डी अरेबिनोज, ठीक है। तो ये मेरा एक, अगर कार्बन गिनोगे तो एक, आई होप विजिबल है, हाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये 5 कार्बन वाला डी अरेबिनोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। मैंने स्टार्ट किया था डी ग्लूकोज से विच वॉज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। 6 कार्बन स्ट्रक्चर से वी एंड अप गेटिंग डी अरेबिनोज, दिस इज़ द डी अरेबिनोज विच इज़ अ 5 कार्बन स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोगों को रफ डिग्रेडेशन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिग्रेडेशन पे। अगला डिग्रेडेशन जो है दैट इज़ वोल डिग्रेडेशन। तो वोल डिग्रेडेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसमें भी डी ग्लूकोज से स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। अब इस डी ग्लूकोज के अंदर हम लोग सबसे पहले डालते हैं NH2OH, ठीक है। जब हम NH2OH डालते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है,
यहाँ पे इसके अपोजिट लिख लेना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंज यहाँ पर आया है, NH2OH जब गया तो यहाँ पर इसने ये वाला कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म किया है, बाकी पूरा नीचे का हमने सेम एज इट इज़ नोट किया है। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं CH3CO होल ट्वाइस O2O, ये वाला कंपाउंड डालते हैं, ठीक है। और हम लोग डालते हैं CH3COONA CH3COO, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिखा जाता है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये हम लोग अब इसमें डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा हमें C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और अभी देखना मैं नीचे क्या करूँगी, यहाँ पर जहाँ पर भी OH होता है ना वहाँ पे OCOCH3 बन जाता है, ठीक है। OCOCH3, ठीक है, OCOCH3, यहाँ पर भी OCOCH3, और यहाँ पे बन जाता है CH2OCOCH3, ठीक है। तो ये बन जाता है, और इसके अपोजिट में आपके हाइड्रोजन जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं वो रहता है। तो जहाँ पर भी OH या O का प्रेजेंस होता है, OH का जहाँ पर भी प्रेजेंस होता है वहाँ पर ये चेंज आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनाइट्राइल, ठीक है, ग्लूकोनाइट्राइल पेंटा एसीटेट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पेंटा एसीटेट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग फर्दर डालते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं AgNO3 डालते हैं, इसके अंदर NH4OH डालते हैं, इसके अंदर इसमें से HCN जो है वो रिमूव हो जाता है, और -5 CH3COOH के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, दोनों रिमूव होते हैं, और ये दोनों हमने ऐड किया है इसमें। अब इसको ऐड करके जो मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो मेरे को मिलेगा एक इस टाइप का मॉलिक्यूल, CHO बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना मेरे पास मेरा फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ अ डी अरेबिनोज अगेन। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं, मैंने जब आपका रफ़ किया था और वोल किया था, तो दोनों ही केस में हमने 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ स्टार्ट किया, एंड वी एंडेड अप हैविंग अ डी अरेबिनोज विच इज़ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 कार्बन मॉलिक्यूल। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ रफ़ एंड वॉल डिग्रेडेशन, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ कार्बन को रिड्यूस किया है, ठीक है। एंड किलियानी फिशर हमने किया था, जिसमें कि हमने नंबर ऑफ़ कार्बन को, यहाँ पर मैंने किया है, तो हमने नंबर ऑफ़ कार्बन को यहाँ पर इंक्रीज़ किया था। तो आई होप आप लोगों को दोनों वी हैव डन 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनोमिनाज, ओके। आई होप आप लोगों को तीनों फिनोमिनाज बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। वीडियो को रिवर्स करके यू कैन ऑफ कोर्स वॉच इट अगेन वेर एवर यू फील अ डाउट, एंड इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर देम, ओके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों के सारे टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ अब कंप्लीट हो चुकी है, एंड वी आर done with all the topics that you are going to be asked in the exam. So if you enjoyed the series, if you enjoy our videos, please go like, subscribe right now, hit that subscribe button, and I hope I would keep on making more videos, and I hope you guys would get benefited from them. So stay home, stay safe, have a very very nice day guys, bye.